इसके मद्देनजर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ अब सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है। ये बातचीत आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है और आपको बड़ी खबर बता दें कि आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार और साथ ही आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के साथ में तीनों दलों के बीच बिहार के सीट शेयरिंग यानी सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर बातचीत की। ये बातचीत वर्चुअली हुई थी और इस बैठक के अंदर महत्वपूर्ण बात यह थी कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक ये अभी तय नहीं हुआ है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कहां चुनाव लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस की ओर से सीटों के बंटवारे को लेकर यह आम सहमति बनाने की कवायद मानी जा रही है। साथ ही यह भी जानकारी निकल कर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव जो इस बैठक के अंदर थे वो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बात करेंगे और साथ ही बताया जा रहा है कि शरद पवार को भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो ममता बनर्जी को गठबंधन के अंदर सीटें बांटने के लिए राजी करें। और चलिए अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये फॉर्मूला कैसे निकल रहा है, किस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर ये पूरा गणित बैठाने की कोशिश हो रही है। तो देखिए 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और इस बैठक के अंदर चर्चा को आगे बढ़ाया गया था कि सीटों का बंटवारा किया जाए। सहयोगी दलों का सुझाव था कि कांग्रेस सीटों को लेकर पहल करे, यानी कांग्रेस तय करे कि वो कितना लड़ना चाहती है, बाकी दलों के साथ भी सहमति बनाई जाए। 28 दिसंबर को दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बैठक हुई थी क्योंकि कांग्रेस पहले अपने घर में तय कर लेना चाहती है। इसके बाद गठबंधन तय करने के लिए कांग्रेस के एक पैनल का गठन किया गया था जो कि अलायंस कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी अपने नेताओं की, और इस पैनल ने 10 से अधिक राज्यों के अंदर गठबंधन को लेकर अपनी राय दी थी। इसके अलावा पैनल ने 290 से अधिक सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की राय कांग्रेस के नेतृत्व को दी थी और पैनल की राय के बाद बिहार में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई थी। चर्चा इस बात को लेकर भी हुई थी कि 17, 17, 4 और 2 के फॉर्मूले पर बिहार में चुनाव लड़ा जाए, यानी 17 सीटों पर आरजेडी, 17 पर जेडीयू, 4 सीटें कांग्रेस के लिए और साथ ही 2 सीटें वाम दलों के लिए छोड़ी जाएं। और देखिए कांग्रेस की ओर से बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और झारखंड के राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा शुरू की जा रही है और इन चर्चाओं के बाद गठबंधन का एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा जिसे इंडिया गठबंधन की अगली बैठक के अंदर रखा जा सकता है, क्योंकि इन कई राज्यों में कई सीटें ऐसी हैं, कई जगह ऐसी है जहां क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस को सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय करना पड़ेगा और कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं कई क्षेत्रीय दल। यह भी एक सच्चाई है। और गठबंधन को लेकर हुई आज की बैठक क्या मायने रखती है, सीधे रुख करते हैं पटना का। मेरे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, ये जो आज सुबह बैठक हुई थी वर्चुअल बैठक हुई थी, लेकिन ये केवल बिहार का फॉर्मूला नहीं बल्कि ये जो तमाम नेता हैं ये गठबंधन के भी बड़े नेता हैं। अन्य राज्यों के अंदर भी और दूसरे दलों को, चाहे टीएमसी हो पश्चिम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, उनको समाहित करने की भी कोशिश। बिल्कुल प्रणय, देखिए क्या है कि आज सुबह जो ये वर्चुअल बैठक हुई है इसमें जो 4 लीडर शामिल हुए हैं ये चारों अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने इलाकों के दिग्गज लीडर हैं। अब शरद पवार को ही लीजिए, ये पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, वो जो पूरा जोन है उस जोन के वो सबसे बड़े लीडर हैं। तो नीतीश कुमार जनता दल यू के वो नेता हैं जिन्होंने विपक्षी एकता की शुरुआत की थी और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि कैसे विपक्षी लीडरों को एक साथ किया जाए। लालू यादव भी बड़े लीडर हैं जिनकी बहुत बड़ी पहुंच है और वो समाजवादी पार्टी पर एक बेहतर उनकी जो है पकड़ है। इसी कारण से आज की जो वर्चुअल बैठक हुई है उसमें अखिलेश यादव को मनाने की जिम्मा जो है उन्होंने दिया गया है लालू यादव को, ताकि जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें ये भी बताइएगा कि ये जो फॉर्मूला पहले तय हुआ था 17, 17, 4 और 2 का, क्या माना जाए कि इस फॉर्मूले के ऊपर आज की इस बैठक के बाद एक लार्जली सहमति बन गई है या अभी इसमें भी कुछ फेरबदल मुमकिन है? देखिए प्रणय, इसमें भी अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन जिस तरह से आज नीतीश कुमार ने और लालू यादव ने जो सूत्र बताते हैं पूरी तरह से कांग्रेस जो अलाकमान है उनके सामने ये बातें रख दी कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू 17 सीटों पर, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें दी जाएगी। 2 सीट जो है वो वाम दलों के लिए छोड़ी जाएगी, लेकिन इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस का ये कहना है कि पिछली बार 2019 में कांग्रेस यहाँ पर 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और वो लगभग दूसरे तीसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि कम से कम यहाँ पर जो है उसको 6 से 8 सीटें मिले ताकि यहाँ पर उसके पहुंच हो सके।
दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सीटें हैं, एक तो किशनगंज है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सासाराम, जहां से मीरा कुमार को लड़ाना चाहती है कांग्रेस। तो इस सीट पर भी कांग्रेस अपना दावा कर रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस को 6 सीटें चाहिए। हालांकि लालू यादव और प्रशांत झा, अभी तो बहुत सारी बैठकों का दौर बाकी है, क्योंकि इसके अंदर नेगोशिएशन लंबे चल सकते हैं। सीटों का फॉर्मूला तय करने की कवायद लगातार जारी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।